जी सर, आज का कार्यक्रम के विषय में जानकारी दीजिए। आज का कार्यक्रम से पहले सबको नमस्कार। हम लोग मार्ग एनजीओ से है, मैनकाइंड इन एक्शन फॉर रूरल ग्रोथ दार्जिलिंग से, और हम लोग मानव तस्करी और बाल यौन शोषण के विरुद्ध काम करते हैं। और आज खुश लगा कि यहाँ पर जयगांव में आकर गोरखा भवन में हम लोग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक धार्मिक गुरुओं से साथ बातचीत किया, क्योंकि हम लोग को लगता है कि धार्मिक गुरु भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले कर सकता है मानव तस्करी और बाल यौन शोषण से लड़ने के लिए। और यहाँ पर अच्छा लगा कि बुद्धिस्ट मॉन्क, मुस्लिम कम्युनिटी, मौलवी जी, लामा जी, मानव धर्म का और पास्टर लोग सब आए थे, और अच्छा लगा कि उनके साथ हम लोग एक चर्चा किया और अच्छा लगा वो। इस मीटिंग के जरिए क्या आप लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग ये बोलना चाहता है कि मानव तस्करी रोकथाम करने के लिए जो धर्म गुरु लोग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि जब धर्म गुरु होते हैं उनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम उसको समझते हैं कि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वो हम कभी कभी अपना जो मन का व्यथा भी उनके साथ शेयर करता है, तो एक मानिस से वो ऊपर है थोड़ा सा। तो जब ऐसा व्यक्ति अपना कौम में जाकर प्रचार करता है तो उनको सुनता है। तो हम लोग का ये है कि एक साधारण भाषा में बोले तो एक तीर से दो शिकार, है ना। ये है कि हम लोग जो लीडर है उनको हम सेंसिटाइज करें, और वो जाकर बाद में फिर अपना कम्युनिटी में वो सेंसिटाइजेशन करने से हम लोग का जो अवेयरनेस है वो 1 से 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। इस तरह से इसी इरादा से हम लोग आए थे यहाँ पर। आज आने के बाद में और भी कुछ आप लोगों का चर्चा हुआ, कुछ प्लानिंग हुआ, मतलब आगे दिन में किस तरह से क्या किया जा सकता है? हाँ जी, हम लोग का यहाँ पर अवेयरनेस तो किया है ना, उसके बाद हम लोग ने फ़ोन नंबर शेयर किया, है ना। यदि कभी किसी ऐसा घटना ना हो, फिर भी कभी ऐसा हो किया तो हम लोग को संपर्क करें, है ना। हम लोग कभी यहाँ से बाहर विदेश में जाता है वेरिफिकेशन के लिए, हम लोग आगे आएंगे बोलकर बोला है कि वेरीफाई करेंगे वो जगह ठीक है कि नहीं है, वो बात किया है। और दूसरा बात, यहाँ का जो लोकल नारी का एक झुंड है ना, जो निकी गिरी जी और उनका सदस्य लोग हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। हम लोग चाहता है कि कल का दिन में यहाँ पर विलेजेस अगेंस्ट ट्रैफिकिंग क्लब खुलकर सब जो भी कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है, उनके साथ मिलकर यहाँ भी एक हम अभियान चला सकता है। तो ये उपलब्धि है हम लोग के लिए आज। सर, ये क्षेत्र जो है काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, चाहे भूटान कहें, नेपाल कहें, बांग्लादेश ले लें, तो इस क्षेत्र में काफ़ी इस तरह की घटनाएं होने की संभावना देखी जाती है। तो इसको रोकथाम के लिए मतलब किस तरह से एक एटमॉस्फेयर किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पे काम किया जा सकता है, क्या अपील रखना चाहेंगे? देखिए, रोकथाम के लिए हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। जब एक बच्चा दिल्ली में जाकर शोषण होकर गुहार मांगता है, वो बहुत देर हो चुका होता है, उसको हम पहले से ही क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो हम समाज से बैठकर, है ना, स्कूल में से, तो पंचायत में से हम सब अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया एक नंबर से 7-8 बच्चे का रेस्क्यू हुआ है, रिकवरी हुआ है ना। उसी तरह से अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाकर बच्चों लोग के साथ मानव तस्करी ये है, ये नहीं। अवेयरनेस करने का तरीका बहुत है। ये हम लोग का जो केस वर्कर है ये भी अवेयरनेस कर रहा है। कैसे? वो टी-शर्ट लगाकर अवेयरनेस कर रहा है, एक छोटा सा बैच लगाकर अवेयरनेस करता है। हम लोग का स्कूल का स्टूडेंट गिटार लेकर गिटार बजाता है और मानव तस्करी और बाल यौन शोषण के विरुद्ध में कोई कवि एक कविता लेकर अवेयरनेस कर सकता है। तो बहुत अवेयरनेस करने का बहुत तरीका है। कभी रैली करता है, हम रैली टॉर्च लाइट लगाकर हम लोग रैली किया दार्जिलिंग में। वो बोलता था कि क्यों ऐसा करके रैली कर रहा है, नहीं, हम जो दार्जिलिंग में जो अंधकार छाए हुए हैं मानव तस्करी के, उसको उजाला करने के लिए हम लोग टॉर्च लाइट लगाया, एक मीनिंग देकर देना चाहता है। तो इस तरह से अवेयरनेस करने से हम लोग बहुत रोकथाम कर सकता है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, खासकर देखा जाता है ज़्यादातर संस्थाएं जो है सोशल वर्क पे ज़्यादा ध्यान देती है। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए या और इस तरह के
जो कार्य होता है, इस तरह के एनजीओस काफ़ी कम देखा जाता है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम देखते हैं कि अब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है ना, उसका पैशन कहाँ पर है। हम ज़्यादातर देखते हैं बच्चे लोग अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा जाता है, आर्मी और उसमें ज़्यादा नहीं जाता है ना, उसका पैशन जहाँ पर है वो चला जाता है। पर यस, जिसका पैशन है ना, उसको आप बरकरार रखें। और जो ये सोशल वर्क है, सोशल वर्क में ऐसा है कि कोई धनी व्यक्ति सोशल वर्क करना चाहता है पर नहीं कर पाता है, पर हम लोग तो भाग्यशाली है, हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट से हम लोग को तनख्वाह भी मिल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हम लोग का स्टाफ को, हम तो बहुत भाग्यशाली है। कोई तो सोशल वर्क करने के लिए इतना तड़पते हैं पर नहीं कर सकता, पर हम लोग को तो सोशल वर्क करने के लिए कोई हमको तनख्वाह भी देता है। हम बहुत भाग्यशाली है ना। सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रखना चाहेंगे, क्या अपील रखना चाहेंगे? यही बताना चाहता हूँ सबको कि मानव तस्करी एक बहुत बड़ा अपराध है, और बाल यौन शोषण जो घर घर में ही हो रहा है अभी, वो भी बहुत अपराध है ना। यदि आपको किसी को ऐसा ठनक पड़े तो आप चुपचाप मत बैठिए। यदि आप चुपचाप बैठेंगे तो कल का दिन में आपका भी ऐसे हाल हो सकता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा ने बोला है, इफ़ इनजस्टिस इज हैपनिंग टू योर नेबर एंड यू स्टे क्वाइट, वेट फॉर योर टर्न, टुमारो इट विल बी योर टर्न। तो पॉक्सो में भी ये लिखा है, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज अ क्राइम। तो चुप मत बैठिए, किसी के आवाज़ नहीं है उसको आप आवाज़ बनना है। बी वॉइस टू द वॉइसलेस, हम यही बोलना चाहता है। और प्लीज़ रिपोर्ट केसेस, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट केसेस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। यदि 18 साल से नीचे का कोई ऐसा हुआ तो चाइल्ड लाइन 1098 है जो नंबर, हेल्पलाइन नंबर, उसमें आप पूरा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सर, इसमें मीडिया का कितना भूमिका हो सकता है, आप इस विषय में थोड़ा? आपका भूमिका बहुत हो सकता है। यदि मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप यहीं पर स्टॉप भी कर सकते हो, पॉकेट में रख कर चुपचाप बैठ सकते हो। और यदि आप ये जाकर आपका चैनल में दिखाएंगे तो हज़ारों लोग देखेंगे, हम जो बात बताया उसको पता चलेगा कि ये है, ऐसा हो सकता है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ द, है ना, डेमोक्रेसी बोलता है ना, तो दिस इज़ द थिंग। तो मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप निर्भया केस को देख लीजिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मीडिया सारा संसार को पता चला कि ये केस ऐसा हुआ। पहले भी होता था, पर क्यों वो 2012 का केस इतना प्रचलित हुआ, है ना, फेमस हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ द मीडिया, एंड इट वॉज मीडिया हु प्लेड अ इन्वेस्टिगेटिव रोल एंड दे शोड इट टू द वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ द नेट टुडे, है ना। तो इस तरह से आज यहाँ का इंफॉर्मेशन दुनिया का कहीं भी कोने में हम सुन सकते हैं। सो मीडिया डेफिनेटली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल।